Hello everyone. Now in this video we will move further for the volumetric strain and the volumetric strain for rectangular blocks, rectangular bar, cylindrical rod and the sphere. Okay. As we all are aware about the stress and strain phenomenon. Now the strain is nothing but change in volume upon the original volume. That means the ratio of change in the volume to the original volume. अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, जब कोई भी मेंबर फोर्स को सब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी मेंबर के ऊपर अगर कोई भी फोर्स एक्ट किया तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा. ओके. और हम लोग स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी उसमें डिफॉर्मेशन आया है वो डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल जो भी डायमेंशन है उसका रेशो जो आएगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रेन होगा. ओके. बट अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो सेम ही फाइंड आउट करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है अपना, हमें वॉल्यूम लेना है. ओके. दैट मीन्स द रेशो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, आपके वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा, मतलब कोई भी फोर्स अगर हम लोग ने मेंबर पे एक्ट किया है, स्ट्रक्चरल मेंबर पे एक्ट किया है, तो उसके वॉल्यूम में कुछ तो चेंज आ जाएगा. ओके. वो जो डिफॉर्मेशन होगा वो डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल जो भी वॉल्यूम रहेगा वो वॉल्यूम, उसका जो रेशो होगा वो रेशो आपका क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. ओके. अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं, ई वी. ओके. अब ना नॉर्मल स्ट्रेन हम लोग ई में डिफाइन करते हैं, ओके, डिनोट करते हैं ई में, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो यूजुअली डिनोटेड बाय ई वी. ओके. हियर ई वी इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो रेक्टेंगुलर बार के लिए उसका फॉर्मूला अलग होता है, सिलेंड्रिकल रॉड के लिए अलग होता है एंड स्फीयर के लिए अलग होता है. तो हम लोग बारी बारी एक एक करके स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर द रेक्टेंगुलर बार. ओके. नाउ फॉर दिस you have to consider a rectangular bar of length L units and width is B and the depth is D. ओके. एक रेक्टेंगुलर बार है जिसकी लेंथ L है, विड्थ B है एंड डेप्थ जो है वो D है. ओके. नाउ इस बार के ऊपर सम फोर्स हम लोग ने एक्ट किया है. अभी वो फोर्स एक्ट करने के बाद क्या हुआ, उसमें चेंजेस आए हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस आए हैं. वो जो चेंजेस है वो चेंजेस तीनों डायमेंशंस में आए हैं, एल में भी आए हैं, बी में भी आए हैं और डी में भी आए हैं. ओके. तो हम लोग चेंजेस कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा से. सो द चेंज इन लेंथ इज डेल्टा एल, चेंज इन विड्थ इज डेल्टा बी, द चेंज इन डेप्थ इज डेल्टा डी. ओके. सो अभी ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा उस रेक्टेंगुलर बार का, अभी वो रेक्टेंगल है तो इसलिए हम लोग उसका वॉल्यूम कैसे लेंगे, तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन. ओके. लेंथ, ब्रेड्थ एंड विड्थ, सॉरी लेंथ, डेप्थ एंड विड्थ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा आपका वॉल्यूम. ओके. ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट रेक्टेंगुलर बार. सो हियर दिस इज योर original volume V. V is L B D. L into B into D is your original volume. Now we have to find out the change in the volume of that rectangular bar. Okay. Now original volume आपका आया है L B D. अभी फाइनल वॉल्यूम जब उसका उसके ऊपर फोर्स कोई भी एक्ट किया, डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद का जो वॉल्यूम होगा, मतलब डिफॉर्मेशन इंक्लूड होने के बाद का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ में कुछ तो चेंज होगा. सो एल प्लस डी एल लिया है यहाँ पे. विड्थ जो है उस विड्थ में जो डिफॉर्मेशन होगा वो डेल्टा बी है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा. सो बी प्लस डेल्टा बी. एंड जो डेप्थ है उस डेप्थ का जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा डेल्टा डी. सो डी प्लस डेल्टा डी. नाउ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री डायमेंशंस आफ्टर डिफॉर्मेशन is your
final volume. Okay, so L plus delta L into B plus delta B into D plus delta D is your final volume of that rectangular bar. Okay, now we have to solve these brackets, but here स्मॉल क्वांटिटीज जो है दैट मीन्स हियर सपोज हम लोग क्या करेंगे कि L इंटू बी करेंगे, L इंटू डेल्टा डी करेंगे, अगेन क्या करेंगे प्लस डेल्टा L इंटू बी करेंगे, डेल्टा L इंटू डेल्टा डी करेंगे। तो जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज है उस क्वांटिटीज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उनका प्रोडक्ट जो है वो हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। अब अगर अभी यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज कौन से है तो डेप्थ है और ब्रेड्थ है। लेंथ जो होगी वो रेक्टेंगुलर बार की थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रेड्थ एंड डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ। सो जो मल्टीप्लिकेशन रिगार्डिंग आपके विड्थ एंड डेप्थ का है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर डेल्टा डी एंड फॉर डेल्टा बी वो हम लोग क्या करेंगे उनका प्रोडक्ट जो है वो इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने एल इंटू बी इंटू डेल्टा डी ले लिया है, डी इंटू एल इंटू डेल्टा डी ले लिया है, यहाँ पे बी डी इंटू डेल्टा एल ले लिया है और एल बी डी इज योर प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री। सो डेल्टा एल इंटू डेल्टा बी नहीं लिया है, डेल्टा एल इंटू डेल्टा डी नहीं लिया है। ये सब क्वांटिटीज जो है आएंगे डिफॉर्मेशन के बाद वो क्वांटिटीज वेरी स्मॉल होंगे, तो उनका प्रोडक्ट हम लोग ने यहाँ पे इग्नोर किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। now move further, now for this change in volume क्या हुआ यहाँ पे, चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ। अगर आप लोग ने ये फॉर्मूला देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल बी डी इज योर ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके, प्लस जो भी क्वांटिटी आई है ये क्वांटिटी क्या है आपकी वॉल्यूम में आया हुआ चेंज है। ओके, सो द चेंज इन वॉल्यूम इज these quantities, these three quantities are together called as the change in volume. Okay, so I have written here as dv, that is change in volume, equals to bd delta l plus lb delta d plus dl delta b. Okay, this is your change in volume and the original volume is lbd. Now the final volume is your original volume plus change in volume. Okay, now the volumetric strain will be, the definition for volumetric strain I have explained it as a EV equals to change in volume divided by your original volume. Now here we have find out the change in volume as delta V and original volume as this LBD. So substitute these into the formula and you will get डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। नाउ अभी जो है डेल्टा एल जो है वो लेंथ की चेंज है, ओके, लेंथ का डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल लेंथ, विड्थ का डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय योर ओरिजिनल लेंथ। नाउ द सॉरी डेप्थ का डिफॉर्मेशन ओरिजिनल लेंथ एंड विड्थ का डिफॉर्मेशन ओरिजिनल लेंथ। ओके, नाउ अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखें तो क्या दिखाई देगा कि डी एल बाई डी एल रेशो है, मतलब लेंथ लेंथ का रेशो है, डेप्थ डेप्थ का रेशो है एंड ब्रेड्थ ब्रेड्थ का रेशो है, विड्थ विड्थ का रेशो है। तो ये जो है ये टुगेदर आई कैन राइट इट एज अ ई एल, दैट मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज योर strain in the length, okay, strain in the length. This is your strain in depth, ed, and this is your strain in width, that is eb. Okay, so I can write it as a el plus eb plus ed. Okay, so volumetric strain, together volumetric strain is equals to strain in length plus strain in depth plus strain in width. So यहाँ पे क्या करना है कि तीनों जो डायमेंशंस है वो तीनों डायमेंशंस का जो भी डिफॉर्मेशन आएगा उसके हिसाब से आपको तीनों डायमेंशंस का स्ट्रेन निकालना है और तीनों डायमेंशन का स्ट्रेन सम अप करके आपको क्या मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन दैट रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ओके सॉरी रेक्टेंगुलर बार। नाउ ये तो हुआ रेक्टेंगुलर बार के लिए।
Now the volumetric strain for a cylindrical rod. Okay, now the volumetric strain for cylindrical rod can be find out by same way. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एक सिलेंडर कंसिडर करना है, सिलेंड्रिकल रॉड कंसिडर करना है जिसकी लेंथ है L यूनिट्स एंड द डायमीटर इज D. ओके, एंड द डायमीटर इज D. नाउ द लेंथ एंड डायमीटर जो है यहाँ पे भी अब अगेन हम लोग ने क्या किया है कि एक फोर्स हम लोग यहाँ पे एक्ट करेंगे. अभी जो भी फोर्स एक्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा. ओके, डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस होगा वो डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा. ओके, नॉर्मल स्ट्रेन जो है वो हम लोग नॉर्मली लेंथ के अलोंग लेते हैं या फिर ब्रेड्थ के अलोंग लेते हैं या फिर डेप्थ के अलोंग लेते हैं, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो उसके टोटल वॉल्यूम के अलोंग लेंगे. ओके, तो रॉड जो है उसमें लेंथ आएगी और डायमीटर आएगा. ठीक है, नाउ दिस इज योर cylindrical rod. Okay, so we have to understand how to find out the volume of a cylinder. How to find out the volume of a cylinder. Now the formula for volume of a cylinder is pi by 4 d square into L. Okay, pi by 4 d square into the length of that cylinder. Now the length of cylinder is L and the diameter of that cylinder is D. Now when we are going to apply a force to that cylindrical rod, what happened, some volumetric change in both of these dimensions will take place. So the change in diameter and the change in length will be considered as the change delta D and delta L. Delta D for the diameter change and delta L for the change in length. ओके, सो जो हम लोग ने प्रीवियस रेक्टेंगुलर बार पे किया था वही सेम हम लोग को क्या करना है यहाँ पे फॉर दिस सिलेंड्रिकल रॉड हम लोग को क्या करना है, कंसिडर करना है. नाउ you can see here original volume is pi by 4 d square into L. This is your original volume of a cylindrical rod. Okay, this is the original volume of a cylindrical rod. Now the final volume will be, ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम है ये प्लस जो भी डिफॉर्मेशन आएगा वो डिफॉर्मेशन, दैट टोटल विल बी योर फाइनल वॉल्यूम. सो पाई बाय 4 डी जो होगा वो डी प्लस डेल्टा डी होगा स्क्वायर, एंड जो एल होगा आपका वो एल प्लस डेल्टा एल होगा. ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, डायमीटर में जो भी एक्सटेंशन आया है और जो भी डिफॉर्मेशन आया है वो टोटल, एंड द लेंथ में जो भी एक्सटेंशन और डिफॉर्मेशन आया है वो लिया है. ओके, सो फाइनली by calculating all these, firstly you have to solve this bracket a plus b bracket square, and then you have to multiply these bracket to this bracket. Okay, so you have to multiply both the brackets. Firstly you have to square this bracket and then you have to multiply both the bracket. Now here यहाँ पे भी क्या है कि सेम ही है. जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक था वहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि आपके जो स्मॉल क्वांटिटीज है उसके प्रोडक्ट हम लोग ने इग्नोर किए थे. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि प्रोडक्ट जो हायर पावर्स की जो क्वांटिटीज है, स्मॉल क्वांटिटीज, वो हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि वो रिलेटिवली निग्लिजिबल होगी. एंड प्रोडक्ट वो भी निग्लिजिबल करेंगे प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटीज के हैं. अगेन स्मॉल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं और स्मॉल क्वांटिटीज के हायर पावर जो भी आएंगे वो इग्नोर करने वाले. ओके, तो ये सब करने के बाद हम लोग को एक्सप्रेशन क्या मिलता है, चेंज इन वॉल्यूम का, डेल्टा वी इक्वल्स टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 2LD डेल्टा डी. अगर ये आप लोग ने सॉल्व करके देख लिया तो आप लोग को यही मिलेगा. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ये दोनों जो ब्रैकेट है वो मल्टीप्लाई करने हैं. ओके, एंड हायर पावर इग्नोर करो और जो भी प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटीज के होंगे वो भी आप लोग को क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज योर चेंज इन द वॉल्यूम. Okay, this is your
चेंज इन दी वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर ये पाई बाय 4 मैंने अंदर मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल। ओके, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल इज नथिंग बट योर ओरिजिनल वॉल्यूम। okay, now this is your original volume and remaining is your change in volume. Okay, so for change in volume I have write the pi by 4 d square delta L plus 2LD delta D. Okay, this is your change in the volume. Now volumetric strain for this cylindrical rod is same as that of for the rectangular bar. Now you have to write the change in volume, ratio of the change in volume to the original volume. Here change in volume is delta V and original volume is V. Okay, सो डेल्टा वी की जो भी वैल्यू है हम लोग ने अभी अभी जो निकाली है वो हम लोग को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, एंड वी की जो वैल्यू है वो भी सब्सटीट्यूट करनी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा कि जो पाई बाय 4 टर्म है वो टर्म दोनों में है, मतलब न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। सो आई हैव कैंसल्ड इट आउट बिकॉज the quantity is same in the numerator also and in the denominator also, so it can be cancelled out and remaining terms are these two. Okay, so here the ratio can be written as d square delta L divided by d square L plus 2LD delta D divided by d square L. Here d square will get cancelled and remaining is delta L by L plus 2 as a constant term and L will get cancelled. This D to D square will get cancelled and remaining will be delta D by D. Okay, this is a simple mathematical calculation. Simply you have to cancel out the similar terms from numerator also and from denominator also. Okay, so here also you can see that the ratio of change in length to the original length plus 2 times the change in depth to the original depth, sorry, change in diameter, here as this is a cylinder, change in diameter to the original diameter is your strain in your diameter. So for the cylindrical rod the volumetric strain will be strain of length plus twice the strain of diameter. That means for volumetric strain of cylindrical rod आपको क्या करना है, volumetric strain cylindrical rod का जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके लिए लेंथ में जो भी स्ट्रेन आएगा उस सिलेंडर का वो फाइंड आउट करना है एंड डायमीटर में जो भी स्ट्रेन आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो लेंथ का स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स द डायमीटर का स्ट्रेन सम अप किया तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन दैट cylindrical rod. Okay, now we'll move further for the volumetric strain of a sphere. Okay, now the volumetric strain of a sphere. Here यही यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है कि सेम वो एक सॉलिड स्फीयर जो है वो अज्यूम करना है जिसका डायमीटर आपका क्या होगा, d होगा। अभी यहाँ पे स्फीयर है इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंथ नहीं ले सकते, वो क्या था, पहला सिलेंडर था, सिलेंडर को लेंथ होती है, स्फीयर को लेंथ नहीं होगी। ओवरऑल उसको पूरा जो डायमेंशन है जो चेंज हो सकता है वो डायमेंशन कौन सा है, आपका डायमीटर है। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ अ स्फीयर, हियर आपको क्या करना है, डायमीटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर डी आपको अज्यूम करना है कि जो एक सॉलिड स्फीयर है उसका डायमीटर है d, एंड हम लोग को फिर से कोई भी हम लोग सपोज उस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसके डायमेंशन में चेंज होगा। ओके, डायमेंशन में चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा एज उसकी डायमेंशन चेंज हुई है।
तो रेशो हम लोग के ले लेना है ओरिजिनल चेंज डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग को स्फीयर का पहले वॉल्यूम निकालना है। ओके, स्फीयर का जो भी वॉल्यूम होगा वो निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ जब भी आप लोग कोई भी फोर्स उस पे एक्ट करोगे तो क्या होगा, स्फीयर का डायमीटर चेंज होगा। ओके, सपोज कि स्फीयर का डायमीटर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो पहले का डायमीटर क्या था, डी था, तो चेंज हुआ वो डायमीटर क्या होगा आपका, डी प्लस डेल्टा डी। ओके, डेल्टा डी इज नथिंग बट द चेंज इन द डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर। तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपका क्या है, π/6 डी क्यूब। ओके, ये जो है ये वॉल्यूम है आपका स्फीयर का। आपको सब बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अभी वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशंस की मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, अभी स्फीयर में 3 डायमेंशन है ही नहीं, उसमें डायमेंशन एक ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, π/6 डी क्यूब। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्फीयर वॉल्यूम। नाउ रेक्टेंगल जब था तो हम लोग ने उसका एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जो भी उसके डायमेंशन है उसका मल्टीप्लिकेशन किया था, तो उसका वो वॉल्यूम है। सिलेंडर जो है उसका एरिया आप लोग को निकाल सकते हैं, तो उसको लेंथ से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका, उसका सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा। ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, π/6 डी क्यूब। ओके, दिस विल बी योर ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। नाउ फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी जो एक कंसेप्ट है, ये ही एक कंसेप्ट है जो चेंज होने वाली है यहाँ पे। ओके, तो डी प्लस डेल्टा डी आई कैन राइट इट एज अ डी प्लस डेल्टा डी। सो π/6 डी प्लस डेल्टा डी ब्रैकेट क्यूब विल बी योर फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। नाउ यहाँ पे भी सेम क्या करना है, ये ब्रैकेट आपको इस ब्रैकेट का क्यूब निकालना है and same as before we have to ignore the higher powers of delta d। ओके, एज ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डेल्टा डी जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसका वैल्यू समहाउ स्मॉल क्वांटिटीज में ही आएगा, तो इसलिए हम लोग वो इग्नोर कर रहे हैं। ओके, नाउ by ignoring this you will get π/6 d cube plus 3d square delta d। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपने देखा ये π/4 डी क्यूब जो है, ये जो है π/6 डी क्यूब, ये आपका क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम है। ओके, एंड जो रिमेनिंग टर्म है, ये रिमेनिंग टर्म आपकी क्या है, चेंज जो आया है वॉल्यूम में वो चेंज है। ओके, सो फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आई विल consider only the change in volume. Okay, so the change in volume will be delta v. So delta v equals to π/6 3d square डेल्टा डी। ओके, उस एक्सप्रेशन में से मैंने ओनली क्या लिया, जो चेंज आया वॉल्यूम में, जो चेंज उस फोर्स की वजह से आया, स्ट्रेन जो भी आया वो मैंने लिया। अभी क्या करना है आपको, स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। ओके, सो फॉर द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, EV में डिनोट करेंगे। तो EV क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V will be your volumetric strain. So substitute the formulas which we have find out for the change in volume and the original volume in volumetric strain formula. You will get 3ED. Okay, 3 times ED. That means the volumetric strain
for a sphere will be 3 times the strain of diameter. Okay, will be 3 times the strain of diameter of that sphere. Okay, तो अभी तक क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार कंप्लीट हो गया है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सिलेंड्रिकल रॉड कंप्लीट हो गया, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर स्फीयर कंप्लीट हो गया. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर फॉर द न्यूमेरिकल regarding this. Here a steel bar 50 mm wide, 12 mm thick and 30 centimeters long is subjected to an axial pull of 8400 kg. Axial pull कितना है, 8400 kg. We have to convert this in newtons, or you can simply write it as above. Okay, find the change in the length, width, thickness and the volume of the bar. Okay, we have to find the change in length, width, thickness and the volume of that bar. Now उन्होंने E दिया हुआ है, E कितना है, that means your Young's modulus is 2 into 10⁶ kg per centimeter square, and Poisson's ratio जो है आपका, Poisson's ratio दिया है उन्होंने equals to 0.32. okay, 0.32. अभी for this उन्होंने Poisson's ratio दिया हुआ है 0.32. ओके, एंड आपका E भी दिया हुआ है. तो हम लोग फर्स्टली क्या करेंगे, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट करेंगे. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इक्वल्स टू P बाय A. उन्होंने P दिया हुआ है 8400 divided by longitudinal, sorry, P by not A here, P by E should be there. Okay, longitudinal strain should be P by E. That means longitudinal stress divided by longitudinal strain will be your Young's modulus. So by using Young's modulus, here I'll highlight you. Sorry, it will not highlight it. This A should be E. Okay, this A should be E. So longitudinal strain will be, by using Young's modulus you can find out as a stress divided by your E. Okay, stress divided by E. Stress divided by E. But here you can see that here the printing mistake is there. Sorry, this is not the longitudinal strain, this is the longitudinal stress. Okay, that means force by area, that means your applied force divided by unit area is your stress. Strain is, as I have explained, strain is your stress divided by Young's modulus. So here it should be stress, here the word should be stress. Longitudinal stress, remember this is the print mistake. Here the word should be longitudinal stress. Longitudinal stress will be force upon area. Okay, the force they have given, force उन्होंने दिया हुआ है 8400, and area we can find out by using the dimensions. डायमेंशंस के हिसाब से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना मिलेगा, 1400 kg per centimeter square. ओके, दिस विल बी योर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ये जो वैल्यू मिली है ये वैल्यू है आपके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की. अभी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस. ओके, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आप सबको पता है. यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट longitudinal stress divided by your longitudinal strain.
ओके अभी ऊपर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, डिनोमिनेटर में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है और आरएचएस में क्या है आपका यंग्स मॉडुलस है। तो सिंपली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस जो है वो डिनोमिनेटर में लाएंगे और स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो आरएचएस में जाएगी। ओके स्ट्रेन की जो वॉल्यूम है वो वैल्यू है वो आरएचएस में जाएगी। तो longitudinal strain will be P by E. So P is nothing but 1400 divided by E is 2 into 10 raised to 6 equals to 0.0007 is the longitudinal strain for that particular member or a particular steel bar. ओके स्ट्रेस मिला उस स्टील बार का कितना है 1400 एंड स्ट्रेन कितना मिला है 0.0007। ओके अभी पॉइजन्स रेशो भी उन्होंने दिया है। तो पॉइजन्स रेशो क्या हुआ आपका, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट योर पॉइजन्स रेशो। बट हम लोग ने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पहले से ही फाइंड आउट करके रखा है। तो लैटरल स्ट्रेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, पॉइजन्स रेशो इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके समझ में आ रहा है, पॉइजन्स रेशो उन्होंने दिया हुआ है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है यहाँ पे हम लोग ने अभी अभी फाइंड आउट किया है वो 0.0007 आया। तो पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला क्या है आपका, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होगा वो होगा आपका पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो पता है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन पता है, तो लैटरल स्ट्रेन हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो पॉइजन्स रेशो हुआ 0.32 एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ 0.0007। ओके नाउ दिस विल बी योर लैटरल स्ट्रेन। Now the increase in length of the bar will be delta L. ओके हम लोग कोई भी लेंथ हो मतलब कोई भी डायमेंशन का इंक्रीज लेते हुए क्या अज्यूम करते हैं, डेल्टा अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, लेंथ जो है उसमें से इंक्रीज कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो दैट विल बी योर डेल्टा एल। नाउ स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी ई। तो डेल्टा एल इज नथिंग बट योर स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। अभी स्ट्रेन जो है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो अभी अभी फाइंड आउट किया इनटू आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर्स। तो इंक्रीज कितना हुआ लेंथ में, इंक्रीज कितना हुआ 0.0210 सेंटीमीटर्स। ओके इतना लेंथ में इंक्रीज हुआ। अभी उन्होंने क्या दिया है कि ये जो बार है वो एक्सियल पुल को सब्जेक्टेड है, मतलब दोनों एंड में से एक फोर्स जो है वो उसको खींच रहा है। ओके तो अभी वो जो खींच रहा है, बोलिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, अगर दोनों एंड में टेंसाइल फोर्स एक्ट हुआ तो क्या होता है कि आपकी लेंथ इंक्रीज होती है बट एट द सेम टाइम आपकी जो विड्थ और डेप्थ होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके तो डिक्रीज इन दैट विड्थ कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा बी। ओके डेल्टा बी विल बी, अभी ये जो विड्थ ये अभी विड्थ है, सो विड्थ हम लोग लॉन्जिट्यूडनल तो कंसिडर कर नहीं सकते। ओके क्योंकि वो होती है लैटरल। सो द लैटरल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल विड्थ विल बी योर डेल्टा बी। ओके अभी आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग ने विड्थ में और थिकनेस में डिक्रीज क्यों कहा, क्योंकि जो बार है वो टेंसाइल फोर्स को सब्जेक्टेड है, मतलब दोनों एंड में से उसमें उसको पुल फोर्स एक एक्ट है, वो जो दोनों एंड्स उसके खींच रहा है। ओके अगर आप लोग ने रबर भी खींचा तो क्या होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके जो अनदर टू डायमेंशंस है वो टू डायमेंशंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो that increase in length can be find out by using your longitudinal strain, but the decrease in width
and the decrease in thickness can be find out by using your lateral strain, because the width and thickness are in the lateral direction and the length is in the longitudinal direction. Okay, so decrease in width will be delta B equals to lateral strain into original width, lateral strain into original width. सो स्ट्रेन का वॉल्यूम तो पता है, वैल्यू हम लोग ने पहले से ही निकाला है, एंड योर ओरिजिनल विड्थ. नाउ द डिक्रीज इन थिकनेस. ओके, डिक्रीज इन थिकनेस सेम जैसे हम लोग ने पहले अभी विड्थ के लिए किया है सेम ही टाइप हम लोग को क्यों किस में यूज करनी है, यहाँ पे थिकनेस में यूज करनी है. Okay, so decrease in thickness will be delta D equals to lateral strain into your original thickness. Okay, this will be your decrease in thickness and this will be your decrease in width. तो अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हुआ, अभी ये तो है रेक्टेंगुलर है बार, तो रेक्टेंगुलर स्टील बार है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो डायमेंशंस है वो तीनों डायमेंशंस का समेशन हम लोग को करना पड़ेगा. ओके, तीनों डायमेंशंस का क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा. तो ई वी इक्वल्स टू ई एल प्लस ई बी प्लस ई डी. ओके, ई बी प्लस ई एल प्लस ई डी विल बी योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नाउ यहाँ पे अगर आप लोग ने देखा तो यहाँ पे क्या है, जो थिकनेस है एंड जो विड्थ है उसका, ये अगर आप लोगों ने देखा 0.001 एंड यहाँ पे आया है 0.002. इट कैन बी 0. दिस वैल्यू कैन बी टेकन 2 times so that 0.007 minus 2 times the 0.0002 will be your volumetric strain. Okay, so that will be 0.000252 is the volumetric strain for that rectangular bar. Now वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हुआ, तो जो भी स्ट्रेन आया है आपका, वो स्ट्रेन को आपको ओरिजिनल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम में जो भी इंक्रीज आया है वो मिलेगा. अब अभी ये ऐसा क्यों किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेन है, ये जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दिस ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी दिस value. Okay, so increase in volume can be find out by using strain into your original volume. Okay, so 0.04536 centimeter cube. Always remember, here you have to write cube so that this is the volume. Okay, so I hope you understand how to find out the increase in volume and the what is the concept of volumetric strain. Okay, now the very important, the rectangular block subjected to normal stresses on all its faces. Okay, now here अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ये जो है एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ABCD जो भी है, ये ब्लॉक जो है वो कुछ फोर्सेस को सब्जेक्टेड है. ओके, नॉर्मल स्ट्रेसेस उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेसेस उसमें इंड्यूस्ड हो रहे हैं. ओके, नॉर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो रहे हैं. अभी ये जो फिगर है रेक्टेंगुलर ब्लॉक की आप लोगों ने कंसिडर की, अभी इसके जो डायमेंशंस है इन एक्स, इन वाई एंड इन जेड. एक्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ए बी इन योर एक्स डायरेक्शन, BF in y direction and BC sorry, this is your AB, this is your B, some printing mistake is there, this is your E, huh? Okay, this AB is in X direction, this BF is in Y direction and this BC is in Z direction. You can see here P
x, this is py, this is py. I'll highlight, this is px and this is your px and this is your pz. Okay, this will be your pz. Now हम लोग को अभी क्या करना है कि रेफरेंस एक्सिस जो है वो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करने हैं, इमेजिनरी है, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करने हैं इस ए बी बी सी सी डी को। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये है आपके रेफरेंस एक्सिस। ओके, ए बी बी सी और जो भी हम लोग ने बी एफ जो भी बोला है उसको पैरेलल इमेजिनरी एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, पी एक्स पी वाई एंड जो भी है ओ एक्स वगैरह। ओके, तो नाउ अभी हम लोग को स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं। ओके, वे उस पे बहुत सारे फेसेस है, इस फेसेस पे पी एक्स पी वाई एंड पी जेड जो एक्ट हो रहे हैं ये स्ट्रेसेस हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। ओके, नाउ फॉर दिस हम लोग क्या करेंगे, एक ही साइड का फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी जो है, ए बी का स्ट्रेन फर्स्टली हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ए बी जो है वो एक्स में है तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, ई एक्स। ओके, तो ई एक्स जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्ट्रेन होगा। ओके, ई एक्स जो है उसका अलोंग एक्स एक्सिस स्ट्रेन होगा। तो अभी ये जो स्ट्रेन है वो क्या होगा, वो अल्जेब्रिक सम होगी ऑफ ऑल दी स्ट्रेन्स अलोंग द एक्स एक्सिस ड्यू टू पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। मतलब पी एक्स पी वाई एंड पी जेड जो स्ट्रेसेस है उसके उसकी वजह से जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जो भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो उसकी जो अल्जेब्रिक सम होगी वो क्या होगी, आपका ए बी का स्ट्रेन होगा। ओके, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में जो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड एक्ट हो रहे हैं वो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड क्या है, आपका स्ट्रेसेस है। तो उस स्ट्रेसेस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये जो स्ट्रेन है उसकी अल्जेब्रिक सम आपको फाइंड आउट करनी है। वो अल्जेब्रिक सम क्या होगी, ए बी के डायरेक्शन में वो स्ट्रेन होगा। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं ई एक्स इज, अभी ये इन एक्स डायरेक्शन है राइट, तो ये जो एक्स वाली जो है स्ट्रेन वो हम लोग पॉइजन्स रेशो में नहीं लेंगे। ओके, तो पी एक्स बाय ई माइनस पी वाई बाय एम ई माइनस पी जेड बाय एम ई, बिकॉज दिस स्ट्रेन मतलब ए बी के अलोंग जो है वो x के अलोंग है, तो x का जो है वो पॉइजन्स रेशो में नहीं आएगा एंड वो पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो in the same manner we have to find out the strain of BF and the strain of BC. Okay, so strain of BF will be EV equal to strain along the y-axis, strain along the y-axis। तो अभी हम लोग ने क्या किया था, AB का x के along जो भी strain आया था वो फाइंड आउट किया था। तो x के along आया था इसलिए उसका x जो था वो हम लोग ने पॉजिटिव लिया था और उसको पॉइजन्स रेशो से मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो अभी BF जो है वो आपका y के along है, तो y के अलोंग जो भी होगा स्ट्रेन वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा और वो पॉइजन्स रेशो में नहीं आएगा। तो ई वाई विल बी पी वाई डिवाइडेड बाई ई, तो ये मैंने पॉजिटिव कर दिया और मैंने m नहीं लिखा है यहाँ पे, तो माइनस पी जेड अपॉन एम ई माइनस पी एक्स अपॉन एम ई। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Now similarly we can find out the strain for BC. So strain for BC is, this is along the Z axis. Okay, this is along the Z axis. So the Z component of a strain, that means the strain due to PZ, that will be only positive. So PZ by E minus पी एक्स बाय एम ई माइनस पी वाई बाय एम ई। ओके, और यहां तक समझ में आ गया। ओके, ना अगेन क्या है,
आपकी जो लेंथ है ए बी के अलॉन्ग जो लेंथ है उस लेंथ में जो भी चेंज आएगा वो चेंज कैसे फाइंड आउट करना है, तो यू कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग dx delta x equals to ex into x. Okay, ex is nothing but your strain. Okay, I am repeating this, ex is nothing but strain and delta x is nothing but your change in length. Okay, change in length. So delta x equals to strain into your original length in x direction. Here why I have write it as a x, because AB is in x direction, BF is in y direction and BC is in z direction. So हम लोग को जब भी चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करनी होगी AB के अलॉन्ग तो हम लोग x कंसिडर करेंगे, BF के अलॉन्ग होगी तो y कंसिडर करेंगे एंड BC के अलॉन्ग होगी तो z कंसिडर करेंगे. सो फॉर AB डेल्टा x मैंने क्या लिया है यहाँ पे ई एक्स इंटू एक्स एंड डेल्टा y फॉर चेंज इन लेंथ इन बी एफ. ओके, सो चेंज इन लेंथ फॉर बी एफ इज डेल्टा y. So delta y is ey into y and the change in length of BC is BC जो है वो Z के अलॉन्ग है तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है डेल्टा Z लिया है. तो डेल्टा Z इक्वल्स टू ई जेड इंटू जेड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. You have to remember simply the basic formulas for this. यहाँ पे मैंने simply strain का formula यूज किया है. strain का formula क्या है, E है. So EX that means change in length in x direction divided by your original length in x direction. So that formula I have only modified it here. Okay, for x, for y and for z. Now the volumetric strain here, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा आपका, जो भी स्ट्रेन x डायरेक्शन में आया है, जो भी स्ट्रेन y डायरेक्शन में आया है एंड जो भी स्ट्रेन आपका z डायरेक्शन में आया है वो तीनों स्ट्रेन का जो समेशन होगा वो समेशन आपका क्या है, आपका टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है. ओके, दिस things I have explained in repeating manner because you have to remember this. Volumetric strain for this is Ex plus Ey plus Ez. Okay, so Ev can be written as, अभी सिंपली क्या करना है हम लोग को, जो भी ऊपर यहाँ पे I'll show you here, जो भी हम लोग ने Ex, Ey एंड Ez के फॉर्मूलाज निकाले हैं वो हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो by substituting this we'll get 1 by e into bracket px plus py plus pz bracket complete minus 2 upon me px plus py plus pz. अभी यहाँ पे अगर आप लोग ने देखा तो ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट दोनों साइड में कॉमन है. ओके, px py एंड pz जो है वो दोनों साइड में कॉमन है. तो दिस कैन बी ये हम लोग बाहर निकाल सकते हैं. तो px py pz एंड रिमेनिंग क्वांटिटीज आर 1 minus 2m into 1 by e. तो यहाँ पे रह गया 1 by e और यहाँ पे रह गया 2 upon me. ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि 1 minus 2 by m है. ओके, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मेटल्स के लिए उन्होंने बहुत सारे फाइंड आउट करके रखे. तो मेटल्स जो है उसके हिसाब से वो m की जो वैल्यू है वो m की वैल्यू 3 to 4 के बीच में ही आती है. ओके, 3 to 4 के बीच में ही आती है और ये 1 minus 2m जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड नेवर इक्वल टू जीरो. ओके, अगर ये जीरो हुआ तो क्या होगा, ये सभी जीरो हो जाएंगे.
दैट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके मटेरियल का ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो दिस क्वांटिटी शुड नॉट बी जीरो एंड दिस क्वांटिटी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, नाउ EV जो है वो EV जीरो और कब होगा, जब ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स अगर ये जो ब्रैकेट जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, आपका पूरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट this bracket 1 minus 2 by m, this bracket should not be equal to 0 and this bracket should be always positive. that means ये जो है m की जो वैल्यू है ये वैल्यू 3 to 4 के बीच में ही आती है. दैट मीन्स ये कभी भी जीरो नहीं आएगा. ओके, और E की वैल्यू तो हम लोग को पता होती है, मतलब हर एक मेटल के लिए उन्होंने दी हुई होती है. तो रह गई बात क्या, ये Px Py एंड Pz. तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट आपका जीरो नहीं होना चाहिए. अगर ये जीरो हो गया Px प्लस Py प्लस Pz, अगर और इफ this Px Py plus Pz is equal to 0, then what happened, the whole volumetric strain will be 0. Okay, whole volumetric strain will be 0. So अभी क्या है कि ये simply here again there is a formula that change in volume of block is EV into original volume of a block. This is a very simple formula. That means they have simply used the concept of strain, volumetric strain. Volumetric strain क्या होता है आपका, change in volume of a block डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है कि आपका वॉल्यूम का जो चेंज इन वॉल्यूम जो है न्यूमरेटर जो है वो RHS में रखा है और डिनोमिनेटर हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रेन को मल्टीप्लाई किया. तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या मिला आपको, जो भी आप लोग ने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट किया वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू योर ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक. तो आपको एक थिंग ध्यान में रखनी है, ये क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब स्ट्रेन का फॉर्मूला सिंपली आपको याद रखना है. एंड you have to remember again the thing that 1 plus 2 by m is always positive and is never equal to 0. So in this video up to this we have covered the concept of volumetric strain. That means volumetric strain for a rectangular block, for a cylindrical block and for a sphere. Okay, and some numericals regarding the volumetric strain for rectangular block or sphere or cylindrical block. The numericals for that volumetric strain will be very easy, but I have covered one numerical, and also I have covered the theory part for rectangular block which is subjected to normal stresses in all its phases. Okay, so in next video we will continue for the bulk modulus phenomenon and we'll continue for the some numericals. Okay, thank you.